आपको एक बात बतानी थी। सुबह से मुझे ना सुबह में भगवान मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है। बैंक से आ जाएंगे, मैं तब बताऊंगी। एकदम से ऐसे मार्केटिंग कहीं गए तो बताने में अजीब लगता है ना। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया और फिर इनको बुलाया घर। ये बहुत हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम। कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। और आज धूप अच्छी आ रही है, कपड़े सब धो दिए हैं, काम हो गया है मेरा सारा। धुआं हो रहा है, यहाँ धूप जलाई है ना इसलिए। और एक कमल कल धो दिया है, आज एक कमल आज धोना है। उसको भिगा दिया है मैंने, थोड़ा भीग जाएगा ना तो फिर धो लेंगे। अब कमल की ज़रूरत नहीं है, रख देते संभाल के। और दालचीनी वगैरह थोड़ी मेरी रखी थी बहुत दिनों से, और देखते रहती हूँ ना सामान कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है किचन में। खोल खोल के सब डब्बे देखे मैंने। और दालचीनी और थोड़ा तिल थे, चटनी बनाएंगे उसकी गर्मियों में, तो उनको भी धूप में डाल दिया है मैंने। तो कल मैंने सारे डब्बे देखिए, इसमें सब डब्बे धो के रख दिए हैं। जिसमें थोड़ा थोड़ा सामान था ना, उसको मैंने सब खाली कर दिया है और सारे डब्बे धो दिए हैं। किचन में ना देखते रहना चाहिए, कोई सामान बचा तो नहीं है छोटा मोटा, फिर रखे रखे ख़राब हो जाता है, इसलिए चेक करते रहती हूँ। तो उसको, और हर्षित गया है स्कूल और पूजा पाठ हमारी हो गई है। धुआं हो रहा है ना अंदर में धूप का। ये नहा के आ गए हैं, अब मैं चाय बना रही हूँ, फिर नाश्ता करते हैं, फिर मिलूँगी। तुम बैंक जा रहे हो क्या? हाँ। प्रसाद खा लीजिए आप लोग भी। गिर गया प्रसाद में चढ़ाए थे आज फ्रूट। कभी कुछ चढ़ा देती हूँ, कभी कुछ, कभी फ्रूट होते थे फ्रूट, इलायची दाना, मिश्री दाना, कभी ड्राई फ्रूट, कुछ भी। गाय के लिए है रोटी, चाय बन गई है। आ जाइए नाश्ता करने। हरी सब्जी बनाई है चौलाई की। आजकल मैं योगा कर रही हूँ सुबह, और खाने में भी थोड़ा सुबह का नाश्ता थोड़ा कम कर रही हूँ। नाश्ता नहीं खा रही हूँ, मतलब हल्का फुल्का ले लेती हूँ, कुछ रोटी वगैरह नहीं खानी। आजकल योगा शुरू कर दिया है मैंने। कितना भी कुछ करो लेकिन पतला नहीं होना है मैंने। पता नहीं मोटे कैसे हो गए। आज घी भी बनाना है, इसमें पूरा भर गया है मलाई। ये देखिए, इसका घी बनेगा आज। गिर जाएगा, दिखाती हूँ। ये है मलाई और इसका घी बनाना है आज। देखते हैं कितना निकलता है। तो यहाँ पे अभी नाश्ता हो गया है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैंने कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं अपने लाइफ की। मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, अपना व्लॉग शेयर करते हैं डेली यूज का।
तो हमारे साथ में जो हो रहा है ना वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज हमारे यहाँ कुछ दुखद समाचार है, तो आप लोग ज़रूर आगे का ब्लॉग देखिएगा। तो अभी यहाँ पे ये कलावा और रोली और चंदन एक पीला टीका लेके आए थे, मंगाया था मैंने, ख़त्म हो रहा था। तो कलावे की ही बातें बनाती हूँ मैं, जब भी मुझे मंदिर में दिया जलाना होता है ना, तो कलावे की बातें शुद्ध मानी जाती है, तो इसलिए मैं कलावे से ही बातें बनाती हूँ, दिया जलाती हूँ, रुई से नहीं बनाती। तो अभी ये लेके आए हैं यहाँ पे। मैं इनसे बोल रही थी कॉटन का लेके आते ना, वो अच्छे से टूट भी जाता है, अच्छे से जलता भी है, तो इसलिए। और यहाँ पे नाश्ता भी हो गया था हमारा, किचन भी साफ़ कर लिया था। सुबह तो हम लोग एकदम, होता है ना कि अच्छे पॉजिटिव वे में रहते हैं, अच्छे माइंड में, सब कुछ अच्छा, लेकिन अचानक से कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिर बहुत दिल दुखी होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धोए हुए थे, डब्बे वगैरह जो किचन में ना, सब ढूंढ ढूंढ के मैंने, क्या इसमें मतलब देखती रहती हूँ कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है या कुछ है या नहीं, खाली रखे रखे भी वो ख़राब हो जाती है। तो डब्बे वगैरह सब धोए थे, और यहाँ पे किचन भी साफ़ कर लूँगी। हमारा सारा काम हो गया था, किचन वगैरह मैंने समेट लिया था, सब कुछ हो गया था। ये बैंक जाने वाले थे, चले भी गए थे। उसके बाद फिर घर से फ़ोन आया, और यहाँ पे देखिए अभी ये नमक दानी है, नमक रखा है इसमें, तो इसको भी डेली साफ़ कर लेते हैं ना, डेली साफ़ करने से साफ़ रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को सुबह से सीधे शाम को मिल रही हूँ, और आप लोग को एक बात बतानी थी। सुबह से मुझे ना, सुबह में जेठानी का फ़ोन आया। हमारे परिवार में मेरे भतीजे की बीवी है, मतलब हमारी बहू लगती है परिवार में, उनकी डेथ हो गई आज। तो सुबह से ना सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है, और किसी के घर में कोई डेथ हो जाए तो फिर मन अजीब हो जाता है ना। तो सुबह से फिर मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया कुछ, और कल तो मैंने, मतलब आज ये ब्लॉग मैंने डाला भी नहीं। कल का ब्लॉग जो बना था मैंने डाला भी नहीं, मन ही नहीं किया, पता नहीं, होता ही है ना परिवार में, कुछ किसी को कुछ कुछ हो जाए तो मन नहीं करता किसी चीज़ का, कोई काम करने का, कुछ करने का, तो इसलिए। और वो ना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लेडीज़ थी, मेरी, हमारी बहू लगती है रिश्ते में, मतलब उम्र में मुझसे बड़ी थी लेकिन रिश्ते में मुझसे छोटी हैं। और वो काफ़ी समय से बीमार भी थी, उनकी तबीयत ना बहुत ख़राब थी उनकी, वैसे मतलब एक तरह से वो बिस्तर में ही थी। 3-4 साल हो गए शायद, उससे ज़्यादा ही हो गए। तो यही है ना, भगवान मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बहुत अच्छी लेडीज़ थी वो, बहुत अच्छी औरत थी, चाची चाची करके, मतलब क्या बताऊँ ना, जिसके साथ हम लोग रहे हुए हैं शादी के बाद में, हमने उनको देखा, और अच्छे से उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। फिर बीमार हो गई वो, पहले पहाड़ में रहती थी, फिर उसके बाद बीमार हो गई, तो फिर उनका इलाज हुआ काफ़ी दिल्ली में। फिर अभी हल्द्वानी में रहते हैं, उनका घर हल्द्वानी में मकान बना लिया, फिर वहाँ से वो लोग वहीं रहते थे। अभी हस्बैंड जी भी गए, फिर सुन के वो सुबह बैंक गए हुए थे। मेरी जेठानी का फ़ोन आया, दीदी का, नेहा दी का, घर से 11 बजे के करीब आया होगा, 11 साढ़े 11 बजे। तो फिर ये गए थे बैंक में। फिर मैंने सोचा चलो जब बैंक से आ जाएंगे मैं तब बताऊंगी, एकदम से ऐसे मार्केट में कहीं गए हो तो बताने में भी अजीब लगता है ना। तो लेकिन फिर मेरी हल्द्वानी वाली दीदी का भी फ़ोन आया, तुम लोग आ रहे हो क्या बोल के। तो फिर ये होता है ना, फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे तो दूर, काफ़ी ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन फिर भी टाइम से पहुँच जाए। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया और फिर इनको बुलाया घर। ये पोस्ट ऑफिस में थे उस टाइम, थोड़ा काम किया उन्होंने, फिर आ गए। उसके बाद फिर ये भी गए, 1:30 बजे करीब यहाँ से गए, ये भी 1:45 बजे। तो पहुँच गए थे टाइम से, जल्दी पहुँच गए ये ना, वो 4 बजे तक पहुँच गए थे शायद, फ़ोन आ गया था उनका, मैं पहुँच गया। तो यही है ना, इंसान, भगवान पता नहीं, ये रीति है भगवान की, कोई जो इंसान इस दुनिया में आता है उसे जाना भी है, लेकिन
मैं सोचती हूँ भगवान आपने दुनिया में भेजा है तो पूरा मतलब उम्र बिता के ही जाए, जो भी आए ना अपने बच्चों का सब अच्छा देख के। उनके अभी बेटे की शादी भी नहीं हुई है, छोटे ही हैं वो भी बेचारे। बेटे की शादी तो हो गई है, तो बेटे की शादी भी कर जाते, बहू वगैरह सब बहू को देख लेते तो उनको भी खुशी होती। लेकिन अभी बच्चे भी छोटे हैं, अब क्या करेंगे। छोटे तो क्या मतलब, फिर भी माँ माँ ही होती है ना। बेटे वैसे जॉब करते हैं उनके, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छी थी वो। यही होता है ना एक व्यवहार, इस दुनिया में जब रहते हैं या इस दुनिया से जब चले जाते हैं तब किसी की अच्छाई और बुराई ये सब दिखती है। लोग कोई अच्छा होता है तो अच्छा ही बोलते हैं कि हाँ वो कितने अच्छे थे, और जो कोई बुरा करके जाता है तो उनके लिए बोलते हैं कि कैसा था, कैसे थे ना। तो इसलिए बोलते हैं अच्छा व्यवहार अच्छे तरह रहना चाहिए इस दुनिया में। और वो इतनी अच्छी थी कि अभी सभी उनको याद करते होंगे। मेरे को तो बहुत याद आ रही है उनकी सच में। जब इंसान बीमार रहता है ना, हम सोचते तो हैं लेकिन जब वो चले जाते हैं ना इस दुनिया से, फिर उनकी ज़्यादा याद आती है। सच में अजीब लग रहा घर में, अजीब सा। अब तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला। और कल अभी अब रात को हमारे यहाँ भी नहीं होता है ना, एक टाइम खाना भी नहीं खाते हैं, तो हम कुछ भी नहीं बनाएंगे। अभी 6 बज गए हैं। अभी उनके बेटे देहरादून से आने वाले हैं, पहुँचे नहीं हैं। बेचारे को जब सुना होगा कितना वो लगा होगा ना, बड़ा वो लगता है ये सब सुन के देख के ना। मैं भी जाती लेकिन हर्षित का स्कूल था, वो स्कूल में था उस टाइम। और फिर स्कूल से आए और फिर कल स्कूल है तो इसलिए इसके पापा चले गए थे। मैं ही बच्चे के साथ में स्कूल में ये नहीं हो पाता है। अब शायद वो कल को आएंगे, अभी तो खैर ले जाएंगे उनको। इतनी शाम हो गई है, फिर रात ही हो जाएगी आते आते। मैंने बोला रात में मत आना, मतलब रात में सफ़र अच्छा नहीं, डर लगती है ना, तो इसलिए वो सुबह आएंगे। तो क्या कर सकते हैं, भगवान की लीला है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।